हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल WTSMW यानी कि वेलकम टू स्टॉक मार्केट वर्ल्ड में। तो आज की हमारे वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि बेस्ट लार्ज कैप स्टॉक्स कौन से हैं जिन पे हम अभी बाई कर सकते हैं, जिन्होंने हमें अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं और आगे भी अच्छे रिटर्न देते रहेंगे। पर उसके पहले हमें समझना ज़रूरी है कि किस रिटर्न को अच्छा कहा जाएगा। और 5 सालों में अगर हमें देखना है कि हमारे कितने रिटर्न बन जाएंगे अगर हमें CAGR मिलता है, तो वो हम पहले चेक करते हैं। तो अगर आप देखेंगे पहली इमेज CAGR की, तो यहाँ पे अगर आपको 5 सालों में अपने 1,000 को 2,000 या 1 लाख को 2 लाख बनाना है, तो आपको कितना रिटर्न चाहिए होगा? आपको सिर्फ 14.8% का रिटर्न चाहिए होगा। ठीक है। अगर आपको आपके 1,000 को 3,000 बनाना है, तो आपको ऑलमोस्ट 25% का एनुअल CAGR रिटर्न चाहिए होगा। उसी तरीके से अगर आपको 1,000 को 4,000 बनाना है, तो 32% का रिटर्न चाहिए। मैक्सिमम मैंने यहाँ पे लिया है, आपके 1,000 को 7,000 बनाना है, मतलब आपका पैसा 1,000 लगा और उस पर आपको 600% की प्रॉफिट हुई। टोटल मिला के आपका 1,000 का 7,000 या 1 लाख का 7 लाख बन गया। इसके लिए आपको चाहिए होता है 48% का रिटर्न। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम अभी आगे अपने जब लार्ज कैप स्टॉक्स देखेंगे, तो उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे, और प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड में उन्होंने ऐसे रिटर्न दिए हुए हैं। तो आपको समझना आसान होगा कि उन्होंने कितने CAGR से रिटर्न दिए होंगे। फिर से देख लीजिए। अगर आपको 5 सालों में मैंने ये भी समझना ज़रूरी है कि मैंने सभी के लिए 5 साल का डेटा लिया हुआ है। जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनका प्रीवियस 5 साल का स्टडी किया हुआ है। तो आप उस हिसाब से कंपेयर कर लीजिएगा कि 5 साल में अगर कोई स्टॉक 2 गुना हो रहा है तो कितना रिटर्न दिया होगा, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलने के पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये तो हो गया 5 साल की बात, बट हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो एज ए इन्वेस्टर हमारा टारगेट होता है 20 साल, 15 साल, 25 साल, राइट। 30 साल, किसी का 40 साल भी हो सकता है। तो अगर हम ये CAGR के साथ कंटिन्यू करते हैं उतने समय के लिए, तो हमारे रिटर्न कितने आएंगे ये हमें समझना ज़रूरी है। तो जस्ट इसके लिए एक जल्दी से एक स्लाइड देखेंगे। अब ये स्लाइड पे आप देखेंगे तो आपको ऊपर समझ में आएगा। पहली जो इमेज है, अगर आप 10 लाख लगाते हैं 20 सालों के लिए और आपको सिर्फ 20% का CAGR रिटर्न मिलता है, ओके, 20 सालों में, ये कंटिन्यूसली तो मिलेगा नहीं। किसी साल हो सकता है 10% रिटर्न मिले, किसी साल हो सकता है 20, किसी साल 30। तो एवरेज बता रहा हूँ मैं। एवरेज CAGR रिटर्न आपको सिर्फ 20% का चाहिए, तो आपके 10 लाख 4 करोड़ बन जाएंगे। आप अगर आज 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं, 20 सालों बाद 20% के रिटर्न के साथ आप 4 करोड़ का रिटर्न बना सकते हैं। अगला देखते हैं। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं 30 सालों के लिए, तो आपका जो 1 लाख होगा 30 सालों के बाद वो 4 करोड़ बन जाएगा। आप समझिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है। 10 लाख में आपको 20 साल में 4 करोड़ मिल रहे हैं, और 1 लाख के साथ आपको 30 साल में 4 करोड़ मिल रहे हैं। ठीक है। अभी आपको वेट नहीं करना है 30 सालों का, 20 सालों का। तो अगर आप 30% का रिटर्न निकालते हैं तो आपको 2 करोड़ आपके 1 लाख बना के दे सकते हैं। लास्ट इमेज है। अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं 30 सालों के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा समय है और अमाउंट भी ठीक ठाक है, तो आपको वो 10 लाख आपके 10 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे 30 सालों में। और कितना परसेंट रिटर्न चाहिए आपको? 16.5। ओके, 17 का परसेंट से भी कम। तो अगर आप इतने कम रिटर्न के साथ, आप सोचिए 30 साल के बाद भी, हाँ, 10 करोड़ की वैल्यू बहुत रहेगी। आप सोच सकते हैं थोड़ा बहुत डाउन होगा, डिप्रिसिएशन होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए 7% का आपको जो इन्फ्लेशन रेट होता है उस हिसाब से, फिर भी ये 10 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट रहेगा 30 साल के बाद भी। ठीक है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जो पहली कंपनी चूज़ की जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो है डी मार्ट। डी मार्ट एक ऐसी कंपनी है जो कि कंटिन्यूसली अपना प्रेजेंस इंडिया में बढ़ाते जा रही है। अभी के समय में इसके 265 के अराउंड 265 स्टोर्स अराउंड पूरे ऑल ओवर इंडिया हो गए, जहाँ पे ये किराने के सामान हो गए, आपके जनरल सामान हो गए, आपके जो बेबी के आपके जो बेबी के लिए जो पाउडर लगता है, वहाँ से लेके आपकी सभी तरह की चीज़ें ऑलमोस्ट आपको डी मार्ट में मिल जाएंगी। तो डी मार्ट ने आपका कैसा रिटर्न दिया हुआ है? अच्छा, बहुत ज़रूरी बात, ये दमानी जी की कंपनी है और दमानी जी बहुत पुराने इन्वेस्टर रहे हैं। आई गेस राकेश झुंझुनवाला जी के साथ इन्होंने अपने करियर का स्टार्ट किया था। तो यहाँ से हम देखेंगे। अच्छा, पहले तो देखिए मार्केट कैपिटल क्या है इसका। तो मार्केट कैपिटल है 3 लाख करोड़। आज के समय पे इसकी कीमत है 3 लाख करोड़। 5 साल में कैसा रिटर्न दिया है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 656% का रिटर्न इसने 5 सालों में दिया है। मतलब जिसने ये यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि ये जो रिटर्न है 656, ये आपका, इसमें आपका जो मूल है, आपने जो पैसा लगाया था वो इंक्लूडेड नहीं है। ये आपका प्रॉफिट दिखाता है यहाँ पे। तो 600 रुपये का शेयर आज के समय पे 4600 रुपये हो जाता है, और आपने अगर 1 लाख लगाया होता आज के समय पे वो 7,56,000 बन जाते।
ठीक है, ये समझने वाली बात है हमको। तो इतनी बड़ी कंपनी, उस समय भी वो 30,000 करोड़ की कंपनी, 40,000 करोड़ की कंपनी रही होगी आज से 5 साल पहले, और अभी वो बन गई 3 लाख करोड़ की। तो उस समय भी वो लार्ज कैप कंपनी थी। तो एक लार्ज कैप कंपनी आपको इतना अच्छा रिटर्न दे रही है और इतनी सेफ्टी के साथ, क्योंकि डीमार्ट स्टोर तो ऐसा नहीं होगा अचानक से बंद हो जाएंगे या एक कंपनी बंद हो जाएगी। इनका प्रॉफिट बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि ये नए नए स्टोर्स ओपन ही करते जा रहे हैं। और वो अपने लैंड पे स्टोर्स ओपन करते हैं, मोस्टली वो लैंड परचेस करते हैं, वहाँ पे अपना स्टोर बना के अपना मार्ट ओपन करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या होता है जानने के लिए? इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल। आप देखिए, इनके फाइनेंशियल लगातार ग्रो हुए हैं। 2021 को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना रहेगा तो मॉल्स हो गए, जितने भी बड़े बड़े शॉप्स हो गए, मार्ट्स हो गए, उनको बहुत समय तक बंद रहना पड़ता है। या बंद भी नहीं रहेंगे तो वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा जाती नहीं है, आसपास के स्टोर से परचेस कर लेगी। इस तरीके से इनको ज़्यादा बिजनेस मिला नहीं 2021 में। फिर भी इन्होंने 3 या 4 नए मार्ट ओपन किए हैं, नए लैंड परचेस किए हैं इस पीरियड में भी। आप देखिए, प्रॉफिट इनका इंक्रीज़ हो रहा है, आप इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, अर्निंग पर शेयर लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, सभी चीज़ें पॉजिटिव हैं। दूसरा क्या होता है? शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे डीमार्ट का पिछले 6 क्वार्टर का दिखाया गया। एफ आई आईज ऑलमोस्ट 10% पे हैं। डी आई एस जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं देश के, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखते, 0.5%, 1% से भी कम है। अभी प्रोमोटर खुद कंपनी के मालिक के पास 75% स्टेक है। म्यूचुअल फंड्स ने 5.2 से 6.2, 1% का स्टेक बढ़ाया हुआ है। रिटेल ने क्या किया? रिटेल के पास ऑलमोस्ट 8.9 थे, उन्होंने कम करके 8.2 किया हुआ, थोड़ा कम किया हुआ। बड़ा ही डिसेंट सा शेयर होल्डिंग पैटर्न है और बड़ी ही डिसेंट सी अर्निंग है। ठीक है, तो अगली कंपनी की तरफ चलते हैं। दूसरी कंपनी आपके पास है जो, वो है पीडीलाइट, जिस पे आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अभी पीडीलाइट के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने फेविकोल, डॉक्टर फिक्सिट, एम सील, फेविस्टिक, इनके एड्स देखे होंगे, इनका यूज़ भी आपके घर में होता होगा। तो यहाँ पे इस कंपनी ने 5 सालों में 300% के रिटर्न दिए हुए। मतलब 1 लाख, आपके 1 लाख को इसने बना दिया 4 लाख रुपए। अभी ये कंपनी कितनी बड़ी है? 1.25 लाख करोड़ की कंपनी है। तो अभी इसने 5 साल पहले कितनी बड़ी रही होगी? तो आप इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, आपको ऑलमोस्ट अंदाज़ा मिल जाएगा। 30,000 करोड़ की एक लार्ज कैप कंपनी 5 साल पहले भी रही होगी। तो वो कंपनी ने आपको आपके 1 लाख को 4 लाख बना के दिया हुआ है। अभी आप देखिए, इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, फिर से फाइनेंशियल पे आते हैं। रेवेन्यू देखिए आप, रेवेन्यू कंटिन्यूसली ग्रो किया है, नेट इनकम कंटिन्यूसली ग्रो की है, ईपीएस भी कंटिन्यूसली ग्रो की है। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात ये आपको लगेगा कि 2021 में रेवेन्यू कम हुआ है। तो आप देखिए, इनके जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ घर में फेविकॉल यूज़ होता है, इसके अलावा जब कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं तो वहाँ पे इनके अदर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, तो उनसे बहुत सारा प्रॉफिट आता है इनको। तो अब कंस्ट्रक्शन काम उतने हुए नहीं हैं, तो इसके लिए इनका प्रॉफिट उस हिसाब से बढ़ा नहीं है। बट फिर भी मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये अभी आने वाले समय में, जैसे ही अभी बजट में ऐसा सुनने में आ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी गवर्नमेंट का इन्वेस्ट बढ़ेगा, तो जैसे ही वो इन्वेस्ट बढ़ता है तो हमारे इनके रिटर्न्स भी अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सॉरी। तो अभी उसके बाद हम देख लिया जाए हम शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो एफ आई आईज जो है वो 11.2 से 11.8, मतलब उन्होंने थोड़ा अपना स्टेक बढ़ाया है। 6 क्वार्टर की बात करूँ तो डी आई एस ने 3.8 से 3 थोड़ा कम किया है। प्रोमोटर के पास 70% स्टेक है। म्यूचुअल फंड ने थोड़ा बढ़ा के 4.2 किया, और पब्लिक रिटेल हमारे जैसे जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने कांस्टेंट 10.9 रखा हुआ है। तो ये एक अच्छी कंपनी है जिसको आप हमेशा ध्यान में रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके बाद अगली 2 कंपनीज हैं, इनमें मैंने साथ में लिया हुआ है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि इन दोनों में से किसी में भी आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, या चाहे तो दोनों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहली कंपनी है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट ने आपके 5 सालों में रिटर्न दिए 251% के। 1 लाख को आपका इसने बढ़ाया है 3,50,000 या 51,000। एशियन पेंट दूसरी कंपनी है, इसने क्या किया? 1 लाख को बना के दिया है 3,64,000। आप देखिए कितनी कितनी बड़ी कंपनीज हैं। 74,000 करोड़ की आपकी बर्जर पेंट है, और उसी तरीके से एशियन पेंट कितनी बड़ी, बहुत बड़ी कंपनी है, लगभग 3.25 लाख करोड़ की कंपनी है। आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटल नीचे में। तो ये 2 कंपनी ऐसी हैं जिनमें आप कभी भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। हाँ, आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखना होगा, और ये आपको अच्छे रिटर्न निकाल के देंगी। पहले भी देती यार, ये आगे भी देंगी, क्योंकि पेंट सेक्टर का काम हमेशा बढ़ते ही जाने वाला है। चाहे वो अभी आप देखिए नया ईवीस आए, क्योंकि गाड़ियों में भी इनका पेंट लगता है, फिर नए घर बने, नए रोड बने, कंस्ट्रक्शन जहाँ भी होगा वहाँ इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं।
बर्जर पेंट का आप देखेंगे प्रोमोटर के पास 75% है, म्यूचुअल फंड ने 1% का स्टेक रखा है, अदर डी आईज लगभग 3% का स्टेक है 2.75, और फॉरेन वालों ने 11.2% स्टेक लिया, और पब्लिक के पास 10 से भी कम परसेंट 9.8% का स्टेक है। एशियन पेंट की बात करें, आप स्टेक देखिए यहाँ पे, मेन देखना होता है कि प्रमोटर है और उसके अलावा फॉरेन के और इंडिया के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और म्यूचुअल फंड है कि इन्होंने कितना ज़्यादा स्टेक लेके रखा है। इनका स्टेक जितना ज़्यादा होगा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ उतना ही स्टेबल होगा और आपको उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पे एशियन पेंट में पब्लिक के पास अराउंड 20% का स्टेक है, और वहीं बर्जर पेंट में पब्लिक का स्टेक 9.8% है। तो जैसा कि अभी प्रॉफिट 1 सालों से आप देखेंगे तो बर्जर पेंट उतना चला नहीं है, तो जब भी कोई कंपनी चलती नहीं है तो पब्लिक उसमें अपना स्टेक कम करती है, भले ही उनका फाइनेंशियल कैसा भी हो। अभी फाइनेंशियल अगर आप देखिए, रेवेन्यू देखते हैं बर्जर पेंट का, तो ये 5,000 करोड़ से 6,000 हुआ, फिर 6,400 हुआ, फिर 6,800 हुआ। सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहाँ पे नेट इनकम, तो नेट इनकम आप देखिए 460 से 494, 657, 720, कंटिन्यूसली इनका इनकम ग्रो करता जा रहा है, कंपनी ग्रो करती जा रही है। वहीं एशियन पेंट देखिए आप 17,000, 19,000, 20, 22, नेट इनकम आप देख लीजिए यहाँ पे इनका नेट इनकम कितना है, सेकेंड लास्ट जो रो है 2,000, 2,100, 2,700, 3,100, तो कंटिन्यूसली दोनों कंपनी ग्रो कर रही है। तो इन्हें मैंने एक साथ इसलिए लिया हुआ है क्योंकि दोनों में से किसी में भी आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म का व्यू रखिएगा और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। अगली अच्छी कंपनी है टाटा पावर। अगर आप टाटा पावर का 5 साल का ग्राफ देखेंगे तो इसने दिया है 186 का रिटर्न। अब 186% का रिटर्न मतलब 1 लाख को बना दिया है आपको 2,86,000। अब ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2017 से लेकर 20 तक, जब तक कोरोना आया था, कंटिन्यूसली गिरता जा रहा था। एक समय पे ऐसा आया कि ये 50 रुपये के आसपास इसका स्टॉक चला गया था, उससे भी नीचे चला गया था बल्कि। फिर वहाँ से जो इसने ग्रोथ दिखाई है, अभी आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा है 220 पे, राइट। तो ये जो ग्रोथ है आपका, ये पिछला 1 साल 1.5 साल का ही, जब से इसने ईवी सेक्टर में, ईवी चार्जिंग स्टेशंस में, रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर रूफटॉप में जब से इसने काम करना शुरू किया है, तभी से इनका प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में भी ऐसे ही ग्रो करते जाएंगे। मार्केट कैपिटल 70,000 करोड़ की ये कंपनी है, ठीक है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं क्या क्या बिजनेस करती है, रिन्यूएबल हो गया, फिर इसके अलावा सर्विस देखिए, आप नेक्स्ट जनरल देखिए, फाइनेंशियल देखते हैं। फाइनेंशियल आप देखिए, रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। नेट इनकम आप देखिए, नेट इनकम इनका कम हुआ है 2020-2021 में, ठीक है। नेट इनकम कम होगा तो ईपीएस भी कम होगा, अर्निंग पर शेयर। तो ये कम हुआ है, बट ऐसा लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में जैसे इनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, एवी के हो गए चाहे सोलर के हो गए, तो इनके अर्निंग कंटिन्यूसली ग्रो करेंगे, रेवेन्यू तो ग्रो हो ही रहा है। तो इसके लिए मार्केट इनको एक अच्छा प्राइस दे रहा है। इनका पी रेशियो 46 का दिखेगा आपको। शेयर होल्डिंग देखिए आप, एफ आई आईज फॉरन वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने 11% का स्टेक अभी रखा हुआ है। डी आई आईज इंडिया वालों ने 15 से कम करके उसको 11 पे ले आए हैं। हालांकि बीच में ये बहुत कम हो के 7.8 हो गया था, बट वहाँ से थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। प्रमोटर ने अपना स्टेक खरीदा हुआ है, सिर्फ 37 का स्टेक बढ़ा के 46 कर दिया है। बहुत ही अच्छी बात होती है, अगर प्रमोटर खुद खरीद रहे हैं तो मतलब समझिए कंपनी के साथ कुछ अच्छा होने वाला है। अगला म्यूचुअल फंड ने कम कर दिया अपना स्टेक, रिटेल ने 20 से बढ़ा के थोड़ा सा बढ़ा के 22 किया हुआ है। तो ये एक अच्छी कंपनी है, अगर आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं अगले 10 साल 20 साल के लिए, बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के आपको दे सकती है। अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक जो है, इसने आपको कुछ खास रिटर्न दिए नहीं 5 सालों में, अगर आप देखेंगे तो 2017 नवंबर से ये कंपनी काम कर रही है, स्टॉक मार्केट में है, तब से इसने आपको सिर्फ 89% के रिटर्न दिए हैं। हालांकि एफडी से आप देखेंगे तो आई गेस फिर भी ये ज़्यादा ही लगेंगे आपको, क्योंकि एफडी आपको उतना रिटर्न देती ही नहीं है 5 सालों में। तो बट हमें जब शेयर मार्केट में, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट हमारे पैसे को ये 5 साल में एटलीस्ट 2 गुना करके दे। तो ऐसा क्यों नहीं कर पाई, आप ये समझेंगे। लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस तो सभी को समझ में आता होगा। अब ये 1,30,000 करोड़ की कंपनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छा डाटा मिलेगा। आप रेवेन्यू देखिए, फाइनेंशियल में रेवेन्यू 32,000 करोड़ से बढ़ते हुए 71,000 करोड़ हो गए। रेवेन्यू बढ़ा है, बट नेट इनकम क्या उस तरीके से बढ़ी है, 1100 से लेके आपका सिर्फ 1,360 करोड़। जैसी उम्मीद थी कि जैसा रेवेन्यू बढ़ रहे वैसे आपकी इनकम नहीं बढ़े। कारण था कोरोना के समय इतने क्लेम इनको पे करने पड़े, इतनी डेथ्स हुई हैं लोगों की, इतने हॉस्पिटलाइजेशन हुए, तो वहाँ पे इनका प्रॉफिट बढ़ नहीं पाया। जबकि अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू तो आपका
32 से आप देखिए 71, आप 4 सालों में देखेंगे तो उस हिसाब से आपका 2 गुना से भी ज़्यादा हुआ। तो उस हिसाब से इनकम भी आपकी अगर आप 2 गुना भी पकड़ लें तो 2200 करोड़ होनी चाहिए थी, बट वो हुआ नहीं कोरोना के कारण। जैसा ही कोरोना जाएगा, अभी इतने ज़्यादा इनके रेवेन्यू बढ़ चुके हैं, प्रॉफिट अपने आप बढ़ने लगेगा। आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, एफ आई आईज 23 से 30 किया, डी आई एस ने 1 से 2 किया, प्रोमोटर थोड़ा सा सेल किया है, म्यूचुअल फंड थोड़ा सा कम किया, पब्लिक 9.5 से 9.4 कांस्टेंट है। तो अगर इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं मतलब उनको वैल्यू दिख रही है इस कंपनी में, और वैल्यू दिख रही है तो ये ऑटोमेटिकली आगे जाके इसका प्राइस बढ़ेगा। अगली कंपनी हो गई हमारी ICICI बैंक। तो बैंकिंग सेक्टर में ऐसा सुना जाता है कि ज़्यादा रिटर्न मिलता नहीं है। अभी देखिए लार्ज कैप कंपनी है, आप देखेंगे 5 लाख करोड़ इसका मार्केट कैपिटल है। ओके तो अभी हम देखते हैं 5 साल में इसने कैसा रिटर्न दिया होगा। तो 5 साल में इसने आपके 1 लाख को बनाया है 3,23,000 रुपये। ओके तो अभी ये कंपनी के बारे में ज़्यादातर लोग बुलिश क्यों हैं, आप देखेंगे इनका रेवेन्यू जो ग्रोथ है इनकी बहुत ज़्यादा है, 1,18, 1,31 से 1,61। इनकम देखिए आप 7,000, 4,000, 9,000 करोड़ से 18,000 करोड़, 20 से 21 में ऑलमोस्ट डबल हुआ है इनका। EPS भी उस हिसाब से डबल हो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए आप, FIS ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, DIS ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी कम की है, म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखी है, रिटेल ने 11.5 से 10.2। मतलब रिटेल का माल इंस्टीट्यूशंस वाले खरीद रहे हैं। रिटेल हमारे जैसे जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अब 1 साल से ज़्यादा रिटर्न दिया नहीं बैंकिंग स्टॉक्स ने तो वो उसको बेचना शुरू कर देते हैं। जब वो बेचते हैं उनको तो अच्छे वैल्यू पे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं इंडिया के फॉरेन वाले वो खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये एक अच्छा बाई हो सकता है अभी के समय में। अगला कंपनी देखें हम, बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस एक ऐसा कंपनी है जिसने लाखों % की रिटर्न दी है। मतलब आपका पैसा 1000 गुना 1500 गुना ऐसा करके दिया अगर आप इसका लॉन्ग टर्म पैटर्न देखेंगे। 5 साल में अगर हम देखें तो इसने ये आपके 1 लाख को बनाया हुआ है 7,93,000 करोड़, सॉरी 7,93,000 बनाया है। तो इसका मार्केट कैपिटल 4,21,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। बहुत बड़ी कंपनी है, बट फिर भी इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। आप सोच सकते हैं, आप इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, अभी जो मार्केट कैपिटल है फिर भी हज़ारों करोड़ में था इसका मार्केट कैपिटल 5 साल पहले। 878 रुपये की कंपनी थी, 878 5 साल पहले अगर आप शेयर प्राइस पकड़े तो बहुत बड़ा माना जाता है कि बहुत महंगा शेयर है, लोग खरीदेंगे नहीं इसको। तो हमेशा से महंगा रहा है और मेरी ऐसी उम्मीद है कि आगे भी महंगा रहेगा। काम क्या करती है ये बजाज फाइनेंस, जो आपको पता होगा कि ये फाइनेंस करती है और 0% इंटरेस्ट के साथ फाइनेंस करती है। अभी इसका फाइनेंशियल हम देखेंगे, फाइनेंशियल देखिए रेवेन्यू इनके बढ़ते जा रहे हैं, आप इनकम भी देखेंगे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इनकम कम 21 में, फिर से मैं वही बोलूँगा कोरोना की वजह से बहुत सारे क्लेम इनके वापस नहीं आए। 0% फाइनेंस तो किया बट लोग रिटर्न नहीं दे पाए, उनकी जॉब चले गई, उनका बिजनेस बंद हो गया, तो ये एक कारण है। बट स्टिल आप देखिए 1 साल में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है कंपनी में, क्योंकि लोगों को पता है जैसे ही कोरोना जाएगा इनका बिजनेस तो हमेशा की तरह ग्रो करते ही रहेगा, और बिजनेस ग्रो करेगा तो इनका प्रॉफिट भी ग्रो करेगा। आप होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, FIS ने बढ़ाया है अपना स्टेक, DIS ने हल्का सा बढ़ाया है, प्रोमोटर ने ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखा हुआ है, म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, रिटेल का कम हुआ है 13 से लगभग 10.6 हो गए। बड़ी अच्छी कंपनी है, आप इसके बारे में इसकी साइट पर जाइए, देखिए, रिसर्च कीजिए। अगली कंपनी बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व का काम भी ऑलमोस्ट बजाज फाइनेंस की तरह ही है, फाइनेंस करते हैं। आप देखिए इनकी कंपनीज क्या क्या है, बजाज फिनसर्व लिमिटेड फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इस तरीके से बहुत सारे सेक्टर में ये फाइनेंस करते हैं। इनका 5 साल का रिटर्न देखिए, 5 साल में इसने आपके 1 लाख को बनाया है 5,52,000, 2,60,000 करोड़ की ये कंपनी है। तो आप देखेंगे तो बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जिनका बिजनेस मॉडल यूनिक है, जो कि मोनोपोली काइंड ऑफ कंपनी है या मार्केट लीडर है। उन्होंने आपको अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। अभी आप कंपेयर कीजिए, मैंने जो फर्स्ट स्लाइड दिखाया था कि आपको अगर आपका पैसा डबल होता है तो आपको समझिए 15% के रिटर्न मिले हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका पैसा है, देखिए आप, इसने 5 गुना से ज़्यादा करके दिया हुआ है ऐसी बड़ी कंपनी इसने, जिसका मार्केट कैपिटल आज 2,60,000 का है। तो 5 साल पहले भी आप देखेंगे तो आप उसको 4 से डिवाइड कीजिए, प्रॉफिट जो है उसको रिटर्न के बाद आपको समझ में आएगा। आप 2900 की कंपनी, 2978 रुपये की कंपनी इतनी बड़ी हो गई है। तो आप देखेंगे तो अच्छे खासे रिटर्न से आपको पैसे दे रहे हैं, 30%, 40%, 50% CAGR मिलेंगे आपको। फाइनेंशियल चेक कीजिए, क्या कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, इनकम इन नेट इनकम क्या कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है। अगर ऐसा होगा, और होल्डिंग पैटर्न आप फिर से देखिए,
क्या इंस्टीट्यूशंस के पास ज़्यादा है या रिटेल के पास ज़्यादा है? तो आप देखेंगे रिटेल का माल ख़रीद के ये इंस्टीट्यूशंस ने अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है, बड़ी जो कि अच्छी बात होती है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि ये स्टेबल इन्वेस्टर होते हैं, ये अपना माल सडनली बेचते नहीं हैं, तो कंपनी को प्रॉफिट होता है। बड़ी अच्छी कंपनी। अगला कंपनी देखा जाए एच डी एफ सी बैंक कितना बनाया है आपका? आपके 1 लाख को इसने बना दिया 2,48,000। तो ऐसा सुनने में आपको कम लगेगा कि जब बट ये बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है 5 सालों में। अब कंपनी का मार्केट कैपिटल है 8,20,000 करोड़ का, बहुत ही बड़ी कंपनी है और बहुत ही अच्छा रिटर्न इसने करके दिया हुआ है आपको। अभी 1 साल से आप देखेंगे स्टॉक बिल्कुल भी चला नहीं है। 1 साल में आपको 5% 4% का रिटर्न मिलेगा। चला क्यों नहीं है? एनपीएस के कारण। जितने भी बैंकिंग स्टॉक है सबको एनपीए का डर था कि एनपीए बहुत बढ़ जाएंगे, कोरोना के कारण लोग रीपे नहीं करेंगे लोन, बट फिर भी इन्होंने अपना जो एनपीए है उसको कंट्रोल किया हुआ है। आप देखेंगे प्राइवेट बैंक्स का एनपीए बहुत अच्छा कंट्रोल है गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। अभी इनका रेवेन्यू देखिए आप, ग्रो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, डिसेंट लग रहा है आपको? बिल्कुल डिसेंट लग रहा है। रिटेल के पास कितना बच गया? 13% बच गया हमारे जैसे लोगों के पास। बाकी सब बड़े बड़े लोगों ने ख़रीद लिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं अभी के समय पे। कि अगली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इसके बारे में बताने की तो ज़रूरत नहीं है, तो सबको पता है रिलायंस क्या करती है। रिलायंस जियो देख लीजिए, रिलायंस पेट्रोलियम देख लीजिए, अभी तो रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी में भी आ रही है, अभी रिलायंस सेमीकंडक्टर में भी आ सकती है। तो हर जगह ये अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये अच्छा बेट हो सकता है ओवरऑल। आप देखें तो अभी मार्केट कैपिटल 16 लाख करोड़ की है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। 15% से 20% का CAGR आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये एक अच्छा CAGR होता है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। ये कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो करेगी। तो अभी अगर आपको लगता है कि 15 लाख करोड़ तो बहुत ज़्यादा हो गए, कितना ग्रो करेगी, तो आप एक बार जाके आप जो यूएसए में एप्पल कंपनी है आप उनका देखिए कितनी बड़ी कंपनी है वो। आपकी एप्पल होगी, माइक्रोसॉफ्ट होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत बड़ी होगी तो ग्रो नहीं करेगी। हो सकता है ये अभी रिलायंस रिटेल देखिए, आप जियो मार्ट देखिए, हो सकता है ये धीरे धीरे बाकी कंपनीज़ का बिजनेस लेते जाएँ, जैसे कि जियो ने लिया आने के बाद, है ना। तो ये बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। अभी आप देखिए इनका रेवेन्यू देखिए, प्रॉफिट देखिए। 2021 के समय पे मैं फिर से बोलूँगा, रिटेल का बिज़नेस हो गया आपका या पेट्रोलियम का बिज़नेस हो गया, इसने बहुत नुकसान दिया, बट ऐसा हमेशा चलता नहीं रहेगा। फिर भी आप देखिए नेट इनकम बढ़ी है इनकी, रेवेन्यू कम हो गया 21 में, बट फिर भी नेट इनकम बढ़ी हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या इनका गिर रहा है, बिगड़ रहा है, क्योंकि रेवेन्यू कम हुए। आप देखिए FI ऑलमोस्ट 25 है, DIS ऑलमोस्ट 9 है। प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ाया है, 50.49 से 50.62 किया है। म्यूचुअल फंड ने थोड़ा स्टेक कम किया है और रिटेल ने ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोल सकते हैं, 11.2 से 11.3 किया है। तो एक अच्छी लार्ज कैप कंपनी है। अगर आपको स्टेबल ग्रोथ चाहिए, 15 से 20% के CAGR कांस्टेंट चाहिए तो ठीक है। अगली कंपनी की तरफ जाते हैं। सॉरी, अगली कंपनी है मुथूट फाइनेंस। अब मुथूट फाइनेंस क्या करती है? गोल्ड लोन देती है। गोल्ड लोन के लिए फेमस कंपनी है। आप देखिए इसके प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगाए हुए हैं। प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है। 5 सालों में आपकी 1 लाख को इसने बना दिया है 5,06,000। कितनी बड़ी कंपनी है? 60,000 करोड़, 59,000 करोड़ की कंपनी है मार्केट कैपिटल अगर आप देखेंगे तो। इसके अलावा अगर आप देखिए फाइनेंशियल देखिए, क्या रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, बहुत ही सॉलिड तरीके से ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट भी बहुत ही सॉलिड तरीके से ग्रो कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अब देखिए आपको डिसेंट मिलेगा। पब्लिक के पास कितना शेयर है? सिर्फ 4% का, बाकी सभी बड़े प्लेयर्स ने लिया हुआ है। तो जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका रिसर्च हमसे बेटर होगा ऑब्वियसली। बड़ी अच्छे से रिसर्च करके वो इन्वेस्ट करते हैं। पब्लिक के पास उतना डेटा, उतना समय और ऐसी टीम होती नहीं है। तो जहाँ पे आप देखिए पब्लिक का शेयर होल्ड बहुत ही कम मिले और आपको इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मिले, तो आपको समझना चाहिए कि उनका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो सकता है फ्यूचर में, इसलिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली कंपनी की तरफ चलते हैं। अगली कंपनी है हमारी टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जो कंटिन्यूसली आप देखेंगे 2020 आने तक कंटिन्यूसली जिनका शेयर फॉल हो रहा था, गिरते जा रहा था। एक समय पे तो कोरोना के समय ये 80-90 कुछ प्राइस पे आ गया था, वहाँ से अभी ये 500 तक गया था, वहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। तो ये कंपनी 1,72,000 करोड़ की कंपनी है। और ये कंपनी के ऊपर लोग बुलिश क्यों हैं? क्योंकि ये ईवी सेक्टर में सबसे आगे निकल गई है। अभी इसको कम्पीट करने में बाकी कंपनीज को बहुत टाइम लगेगा, जैसे कि महिंद्रा अभी कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है, बट फिर भी अब मारुति आप देखें तो बहुत ही पीछे निकल गई। जो नंबर 1 कंपनी थी वो बहुत ही पीछे निकल गई। आप कंपेयर कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि एक समय पे नोकिया को जिस तरीके से एंड्रॉयड आने के बाद सैमसंग और बाकी कंपनीज ने पीछे किया, वैसा ही काम यहाँ पे मारुति और टाटा मोटर्स के बीच चल रहा है। आप देखिए रेवेन्यू देखिए आप इनके
आप नेट इनकम देखिए तो आपको लॉस में दिखेंगे बहुत सारी चीज़ें, बट ये लॉस बहुत ही जल्दी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है। अभी इनके ऊपर लोन इतना ज़्यादा है कि आपको सभी चीज़ें लॉस में दिख रही है। तो बट मैं अभी आपको कहूँगा, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए। आप ऐसा नहीं बहुत सारा पैसा लगा दिए, क्योंकि इसको प्रॉफिट में आने में और अच्छा रिटर्न देने में आपको लॉन्ग टर्म ही लगने वाला है। अगर आप 10 साल से 20 साल होल्ड करेंगे तो आपको ऑब्वियसली मल्टीफोल्ड रिटर्न आराम से मिल जाएंगे। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे आप, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, प्रोमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई हुई है, ठीक है। और रिटेल से थोड़ा माल छीना गया है, एफआईआई से थोड़ा लिया गया है, डीआईएस से लिया हुआ है। किसने लिया है? प्रोमोटर ने 42 से 46% कर दिया है। तो ये एक अच्छी बात होती है जब भी प्रोमोटर अपनी खुद की कंपनी के शेयर खरीदते हैं। आगे चलते हैं। आगे है केमिकल सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी एसआरएफ कंपनी। 71,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। और अभी आप अगर न्यूज़ पे ध्यान दिया होगा तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे केमिकल्स को जो चाइना से आते थे उनके ऊपर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। बहुत सारे कुछ केमिकल्स को बैन कर दिया है। तो ये सब कंपनीज़ का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। पिछले 5 साल में आपके 1 लाख को इसने बना के दिया है 7,72,000 रुपये, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है। आप देखिए कौन कौन से बिजनेस वर्टिकल्स हैं इनके, किस किस सेक्टर पे काम करते हैं ये देखिए। फिर फाइनेंशियल देखिए, कंटिन्यूसली ग्रोथ है, इनकम में कंटिन्यूसली ग्रोथ है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही डिसेंट सा है। अभी यहाँ पे एफआईआईएस ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, रिटेल ने थोड़ी सी बढ़ाई है, और प्रमोटर और म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा सेल किया हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप इसके वेबसाइट पर जाइए, आप इसको सर्च कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अगली कंपनी, अगली लार्ज कैप कंपनी है टाइटन। तो टाटा ग्रुप की जितने भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर किसी ने दिया है तो वो है टाइटन कंपनी। अभी देखिए 2,24,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है इसके पास, और 5 साल में इसने आपके 1 लाख को 7,08,000 बना के दिया हुआ है। तो बड़ी कंपनी के लिए बहुत अच्छा रिटर्न है। रेवेन्यू कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। आप नेट इनकम थोड़ा सा डाउन होगा क्योंकि अभी चीज़ों में महंगाई बढ़ी है कोरोना के बाद, और इस कारण से आप थोड़ा देखिए अभी लोग ज्वेलरी पे कम इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ आता है, पेंडेमिक आता है, तो लोग अपनी इसेंशियल चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं। बट ये अभी क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, आप देखिएगा जनवरी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट इनका आने वाला है। इन्होंने अपने कुछ डेटा पेश किए जो दिखाते हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा खासा इम्प्रूव होने वाला है, प्रॉफिट भी इम्प्रूव होंगे। और टाइटन के पास क्या क्या चीज़ें हैं आप देखिए। फास्टटेक इनका ब्रांड है जो कि बहुत ज़्यादा, जिसकी स्पोर्ट्स वॉच चलती हैं। फिर उसके बाद इस परफ्यूम में भी है। फिर सोनाटा, टाइटन तो पता ही, फिर तनिष्क ज्वेलरी। तो सभी चीज़ों को अगर आप मिलाएंगे तो अभी इनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। आप शेयर होल्डिंग देखिए, एफआईआईएस इनके ऊपर परचेस किया है, डीआईएस ने परचेस किया हुआ है, प्रोमोटर कांस्टेंट है। रिटेल 19 से 17.9% हो गए। तो आप जब भी ऐसा पैटर्न देखेंगे कि कंपनी का भाई लॉस, कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है, फिर भी आप एफआईआईएस डीआईएस क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनको वैल्यू दिखती है और उनको पता है फ्यूचर में ये जैसे ही कोरोना जाएगा बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। अगली कंपनी एसबीआई कार्ड। अब एसबीआई कार्ड आप देखेंगे कब से इसका लिस्टिंग हुआ है, अभी नई लिस्टिंग है। 13 मार्च 2020 को इसका लिस्टिंग हुआ है शेयर मार्केट में, तब से इसने 10% का लॉस दिया हुआ है। अब लॉस वाली कंपनी मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? पहली बात, इसका मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा है, 87,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। अभी देखिए ये क्या करती है, कार्ड के बिजनेस में। तो क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत ही कम है। ये बहुत ही जल्दी बूम होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इनके बिकने वाले हैं। जैसे इनका बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, ये होप पे हम, इस उम्मीद पे हम इस पर इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो आप देखिए रेवेन्यू इनके बढ़े हुए हैं, नेट इनकम भी अच्छी खासी है इनकी। अब इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए, एफआईएस जो 4% थे उन्होंने 6 क्वार्टर में पिछले 13% पे आ गए हैं। डीआईएस ऑलमोस्ट 0 से 3% पे आ गए हैं। आप देखिए म्यूचुअल फंड आपके 2.5 से 6.6 पे आ गए। और पब्लिक, हमारे जैसे लोगों का क्या हाल है, 23% शेयर थे स्टार्टिंग में हमारे पास, अब हम लोगों ने बेच दिए 7% पे आ गए। तो पब्लिक जहाँ पे शेयर बेचती है और इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे खरीदते हैं, वहाँ पे एक अच्छा मौका होता है, आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि वो रिसर्च करके ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कभी नहीं करेंगे जो लॉस दी, ठीक है। तो अगली कंपनी पे देखते हैं। अगली कंपनी मोनोपोली कंपनी है गवर्नमेंट की, आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी के बारे में आपको पता है कि रेलवे बुकिंग के अलावा इसको अलग तरीके से भी ये टूरिज्म का भी काम कर रही है। बस बुकिंग भी कर सकते हैं, फ्लाइट बुकिंग भी, होटल बुकिंग, आप फूड बुक कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। अभी ये कंपनी कब से आई हुई है देखते हैं। 18 अक्टूबर 2019 से कंपनी लिस्ट है, और तब से इसने आपका 2 साल में, ठीक है, 2-2.5 साल में इसने आपकी 1 लाख को बना के दिया 5,33,000, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है। आप CAGR निकालेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, इतना रिटर्न है। मार्केट कैपिटल 66,000 करोड़ का है, एक अच्छी खासी रिटर्न इसने आपको बना के दी है। और जैसे ही कोरोना जाता है, आपका फूड बिजनेस शुरू होता है रेलवे का, ये बहुत ही जल्दी इनका प्रॉफिट और ग्रो करेगा अच्छे तरीके से। आप देखिए अभी रेवेन्यू
कंटिन्यूसली कम हुआ है। आई मीन कंटिन्यूसली नहीं, 18 से 20 तक तो बढ़ा है। फिर कोरोना आने के बाद 2021 फाइनेंशियल ईयर में 908 करोड़ रह गया। इनकम कितना रहेगा, नेट इनकम? तो नेट इनकम कम हुआ है, रेवेन्यू कम हुआ है। अभी देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा, ये स्टॉक बहुत ही ऊपर चला गया था। तो जब बहुत ही ऊपर जाता है तो आप देखेंगे रिटेल उसको उसको खरीदने पे आगे आ जाते हैं। तो वहाँ पे देखिए DIS ने अब थोड़ा स्टेक बढ़ाया हुआ है, FIS ने स्टेक बढ़ाया हुआ है, प्रोमोटर ने अपना स्टेक कम किया। कम किया मतलब सेबी का रूल है कि 75% से ज़्यादा स्टेक आप रख नहीं सकते कोई भी कंपनी का। तो 87 से उनको 75 करना था, बट उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा भी सेल किया हुआ है, तो 67 पे डिसेंट है। रिटेल ने 10 से बढ़ाकर 23% किया हुआ है। तो सभी माल खरीद रहे हैं, बट रिटेल सबसे आगे है। और रिटेल वहाँ पे माल खरीदते हैं जब उनको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। बट मेरा अंडरस्टैंडिंग अभी कुछ समय तक हो सकता है कंपनी धीरे चले। तो अगर आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट कंपनी में जो अच्छा रिटर्न दे सके वहाँ इन्वेस्ट करना है, तो IRCTC मेरे ख्याल से आपके लिए अच्छा